आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों की डिग्री पर। आपकी जन्म कुंडली के सभी ग्रह अपने आप में कुछ मैसेज छिपाए हुए हैं और उस मैसेज को डिग्री के माध्यम से जितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उतना और किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी बात सही है कि जब ग्रह बाल्यावस्था में होते हैं 0 से 5-6 डिग्री तक, या फिर जब वो वृद्धावस्था में होते हैं 24 से 30 डिग्री तक, तो कहीं न कहीं उनकी फल देने की क्षमता में कमी हो जाती है या ओवर मैच्योरिटी आ जाती है, जिसके कारण कि उनके दिए हुए फल या तो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं या उनकी ज़रूरत आपको नहीं रह जाती है। यही है ओवर मैच्योरिटी। अंडर मैच्योरिटी है 0 से 5-6 डिग्री तक, कि आपको ज़रूरत है 10,000 की और आपको मिल रहे हैं 2,000, तो कैसा लगेगा? इसी ढंग से ओवर मैच्योरिटी ये है कि जब आपको चाहिए थे पैसे, जब आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए थे, उस वक़्त ये चीज़ें आपको नहीं मिली और जब मिली तब अब आपको ही इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवर मैच्योरिटी के कारण होता है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने मुँह से ही अपना गुणगान करते रहते हैं। कोई व्यक्ति डायरेक्टली करता है और कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली करता है, सूक्ष्मता से करता है इस ढंग से कि वो बात आपको डायरेक्टली अपनी प्रशंसा भी नहीं लगेगी। तो ये जो तरीका है अपनी प्रशंसा करने का, कि लोग अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं, अपने आप से अघाए हुए हैं और अब इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बता रहा है, बार-बार बता रहा है, तो सोच लीजिएगा कि अब वह दूसरों से सम्मान पाना चाहता है और सम्मान देने और लेने की भी एक सीमा होती है। एक ही व्यक्ति को आप लगातार कितने दिनों तक सम्मान दे सकते हैं और कितनी भी अच्छी बातें बोले, लेकिन अगर एक व्यक्ति बार-बार एक ही बात बोले, भले ही वो टॉपिक अलग-अलग हो, लेकिन उस बात में फिर वही बात आ जाती है कि वह एक ही बात को बोल रहा है। तो इस सिचुएशन में भी वहाँ पे यही बात है कि उस व्यक्ति को अब अपने जीवन में कोई रस नहीं है। वह दूसरों के द्वारा ज़बरदस्ती सम्मान हासिल करना चाहता है और इसके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरों के द्वारा जो सम्मान प्राप्त होता है, इसमें शाश्वत सुरक्षा नहीं मिल सकती, इसमें परमानेंट सेफ्टी नहीं मिल सकती। परमानेंट सुरक्षा आपको सिर्फ़ अपने आप से मिल सकती है। आप इसे किस तरीके से प्राप्त करते हैं, किस तरीके से बनाए रखते हैं, आपका तरीका अलग-अलग हो सकता है, 12 राशियों का तरीका अलग-अलग हो सकता है। लेकिन बात वही है कि जो व्यक्ति दूसरों के दरों-दरवाज़ों पर भटक रहा है, आखिर वो लौट कर के कब आएगा अपने घर पर? स्वाभाविक है, जिसको अपने घर का पता नहीं हो, जिसके पास अपने घर का एड्रेस नहीं है, वह तो दूसरों के दरों-दरवाज़ों पर ही भटकता रहेगा और उसको इस बात का कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि अपना भी घर कोई चीज़ होती है। लेकिन बात फिर वही है कि लोग अपने आप से संतुष्ट हैं, अपने आप से अघाए हुए हैं, अपने आप से ओवर सैचुरेटेड लाइफ़ है और जहाँ ऐसी स्थिति हो तो सोच लीजिएगा कि ग्रह वृद्धावस्था में है। लेकिन हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि ग्रह 0 डिग्री पे हों तो फल नहीं करते। 0 डिग्री पे भी ग्रह बहुत अच्छा फल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 राशियों के बीच में वो ट्रांज़िशन के स्टेट में होते हैं। पिछली राशि की ड्योढ़ी पर और अगली राशि की चौखट पे, ठीक बीच में। तो उनके पास 2 अलग-अलग ऊर्जाएँ होती हैं, जिसके कारण कि ग्रह बेस्ट फल करते हैं। 0 डिग्री पर बैठे हुए ग्रह भी बहुत अच्छा फल कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, वो किस डिग्री पे बैठे हैं और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। अपनी पूरी जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से जानने के लिए, यानी एनालिसिस करवाने के लिए, हस्तरेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, रत्न के बारे में भी परामर्श प्राप्त करने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों की ज़िंदगी के उन छिपे हुए रहस्यों को बताएं जो दूसरे लोगों के लिए रहस्य हैं, लेकिन कुंडली में बिल्कुल स्पष्ट लिखे हुए हैं। और जो कुंडलियाँ मुझे देखने को मिलती हैं, उनमें
एक ख़ास बात ये होती है कि कुछ मामलों में तो ग्रह बिल्कुल स्पष्ट भाषा बोलते हैं और जब इसको मैं कन्फर्म करता हूँ कि ऐसा है, तो ऐसा है। क्या आपकी माताजी की ज़िंदगी बहुत दुःख में गुज़री थी? हाँ, दुःख में गुज़री थी। पक्का? ऐशो-आराम में नहीं गुज़री थी? नहीं, दुःख में गुज़री थी। आपका आपकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है? कि हाँ, बिगड़ा हुआ है। बहुत अच्छा नहीं, पत्नी के मामले में कोई, परिवार के मामले में कोई शिकायत नहीं, कोई कमी नहीं, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ये सारी बातें स्पष्ट दिखती हैं। कुछ कुंडलियों में बातें पेचीदी हो जाती हैं, जैसे कि दो-धारी तलवार होती है। एक ग्रह किसी चीज़ को अच्छा बना रहा है, दूसरा ग्रह किसी चीज़ को बिगाड़ रहा है। या एक ग्रह एक तरफ से अच्छे प्रभावों में है, दूसरी तरफ से कुछ चीज़ों को लूज़ कर रहा है। तो क्या कहेंगे? ना तो बहुत अच्छा है, ना बहुत ख़राब है। और अगर यही बात करियर के बारे में हो, समस्या क्या है कि लोग अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सच सुनने के लिए नहीं जाते हैं। वो यहाँ पर ये सुनने के लिए आते हैं कि आने वाला समय निश्चित रूप से अच्छा है। आने वाले समय में मुझे निश्चित रूप से एक अपना मकान मिलेगा। अभी भले ही उनकी सैलरी 10,000 या 20,000 रुपए है या उससे भी कम है, लेकिन आने वाले समय में 2 साल में उनके पास अपना एक मकान होगा। ये एक तरह का झूठ है और इसको सुनने के लिए लोग ज्योतिषियों को पैसे दे रहे हैं। तो अगर कोई ज्योतिषी आपसे सच बोलेगा तो आप क्या करेंगे? एक बार इस सवाल को आप अपने आप से भी पूछ कर के देखिएगा कि झूठे सच के साथ जीना ठीक है? झूठे सच के साथ नींद में सो जाना ठीक है? या सत्य के साथ जाग जाना ठीक है? क्योंकि कम से कम तब आप ये तो सोचेंगे कि अगर मेरी कुंडली में आने वाले समय में 2 सालों में या 5 सालों में अपना घर नहीं है, अपना बिज़नेस नहीं है, काफ़ी सारा पैसा नहीं, तो मुझे इसके लिए अब क्या करना चाहिए? इसमें आपकी उत्सुकता होना चाहिए कि मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि 90% ज्योति कभी भी आपको नहीं बताएँगे, 90% एस्ट्रोलॉजर्स आपको कभी नहीं बताएँगे कि आपके आने वाले समय में मकान है ही नहीं, काफ़ी सारा पैसा है ही नहीं। क्यों नहीं बताएँगे? ये सवाल भी आप अपने आप से पूछ कर के देखिए। हमें तो जो दिखेगा वो हम सच-सच बता देंगे और फिर इसके साथ उपाय भी बताएँगे, रेमेडी भी बताएँगे, क्योंकि जन्म कुंडली में जो लिखा है वो वहाँ पे रुक नहीं जाना है आपको। फिर उससे आगे बढ़ना है और उससे आगे बढ़ने का उपाय हम आपको बताएँगे। इसीलिए हमारा चैनल सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। सत्य को जानने के बाद आदमी जागता है और जो जागता है वही कुछ बदलाव ला सकता है, वही कुछ बदलने की चेष्टा करता है। मैं किसी को नींद में नहीं सुलाता, मैं लोगों को जगाता हूँ, इसलिए मेरा चैनल अलग है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।